atomic size increases down the group. They are largest in their respective period almost. थोड़ा एक्सेप्शन आता है, ऐसा नहीं है कि ये हर नोबल गैस अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट लार्जेस्ट साइज होगा. कभी कभी इनका साइज अल्कली मेटल से छोटा हो जाता है. क्लियर? अच्छा, क्या रीजन है? जनरली तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बट व्हाट इज द रीजन टू हैव सच काइंड ऑफ एक्सेप्शन? दैट इज एटॉमिक साइज इज मोर फॉर नोबल गैसेस. हेलोजेंस का सबसे छोटा होता है और इनका बड़ा हो जाता है सबसे. थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आता, समझ में आता है. क्या रीजन है इसके पीछे? सर वंडरवॉल रिपल्शन. वंडरवॉल रिपल्शन और वंडरवॉल रेडियस? सॉरी, हाँ रेडियस सर. Due to van der Waal radius, for noble gases we define van der Waal radius, for other elements we define metallic or covalent radius. So by definition, van der Waal radius is greater than metallic radius, which is greater than covalent radius. So definition ही इनकी ऐसी होती है कि वो van der Waal radius by default ही बड़ा होता है. हाँ, यदि तुम इनका हेलोजेंस का और नोबल गैसेस का कोवेलेंट रेडियस यदि कंपेयर करोगे तो शायद इनका कोवेलेंट रेडियस उनसे कम आएगा. But it is meaningless to compare covalent radius because they do not involved in covalent bonding. इलेक्ट्रॉन गेन इंथॉल्पी, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी. They have very high positive electron gain enthalpy as they have complete cell configuration. Very high positive, मतलब यदि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy होता तो टेंडेंसी पॉजिटिव होती. If electron gain enthalpy is positive, then tendency will be negative. Compound of xenon, इसमें मेनली हमें xenon के ही compounds देखने हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. First compound of xenon was XePtF6, which is formed by producing xenon and platinum hexafluoride. PtF6 एक ऑरेंज येलो सॉलिड था. अच्छा, इसको जो बनाने का लॉजिक था ना, वो कुछ ये था. सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, वी हैव वन कंपाउंड O2PtF6, एक ऐसा कंपाउंड नेचर में था, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज. ये जो O2 होता है ना, O2 पॉजिटिव, O2 is losing one of the electron, that's why it exists in positive state. So O2 का और xenon का both have same ionization energy. मतलब O2 से O2 प्लस बनना, xenon से xenon प्लस बनना, इन दोनों की टेंडेंसी सेम होगी. यदि इन दोनों की टेंडेंसी सेम है, then why cannot we form xenon plus PtF6 minus compound? तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये कंपाउंड प्रोड्यूस किया गया था इस लॉजिक से. O2PtF6 जब एग्जिस्ट कर रहा है तो XePtF6 क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों का सेम आयोनाइजेशन एनर्जी. क्लियर? O2 का ना, नॉट ऑक्सीजन. तो ये सबसे पहला कंपाउंड बनाया गया था नोबल गैस का. देन बाद में और काफी सारे कंपाउंड्स बनाए गए, XeF2, XeF4, XeF6. मेनली हमें ये देखना है, XeO3, XeO4, काफी सारे कंपाउंड्स हैं. हमारे काम के 3-4 मेनली कंपाउंड हैं. चलो XeF2 पे आते हैं. प्रिपरेशन, xenon को एक्सेस में लेना है. Xe plus F2 at 400 degree and 1 bar pressure, we get XeF2 crystalline solid and they sublimes at 25 degrees Celsius at room temperature. कॉपी कर लो इस पेज को.
हो गया कॉपी? नहीं सर। अब चले आगे। देवयानी, दितिक्षा, ईशा, हर्षिता हो गया है। जैन, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना वो बनते हैं फिर इनके स्ट्रक्चर पर, XCF2, XCF4, XCF6 which are basically based on chemical bonding। यदि हम देखेंगे XCF2 का स्ट्रक्चर, there are 2 sigma bond and 3 lone pair। Xenon has 8 electrons in its outermost shell। Out of 8 electrons, 2 involved in bonding with 2 fluorine atoms, and there are 6 electron 3 lone pair। So sp3d hybridization होगा इसका, clear? 2 lone pair, 3 lone pair, 2 bond pair, 5 total number of electron pairs। sp3d hybridization, in equatorial position lone pair will be there, in axial position fluorine will be there। linear shape, linear geometry। यदि XCF4 का स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, so 4 bond pair, 2 lone pair। sp3d2 hybridization, square planar geometry। अच्छा, sp3d2 hybridization में we cannot define axial and equatorial position ना, all 6 positions are identical। तो 10 lone pair दो opposite position पे होगा, इस एक्सिस पे भी हो सकता है, सेकंड एक्सिस पे भी हो सकता है, एंड थर्ड एक्सिस पे भी हो सकता है, कहीं भी अपोजिट होगा बस, to minimize the repulsion force। And if we see diagram for XCF6, this is the diagram for XCF6, distorted octahedral। clear? इसे distorted octahedral बोलेंगे और capped octahedral। 6 bond pair, 1 lone pair। lone pair is stereochemically active, वहीं पे लिखना है, जस्ट स्ट्रक्चर आया था। XeOF4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 4 bond pair with fluorine, 1 bond pair with xenon and 1 lone pair। So total 5 sigma bond, 1 lone pair, clear? 6 bond pair हो जाएंगे। sp3d2 hybridization with square pyramidal geometry। यहाँ पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड अपोजिट उस पर होंगे, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ऐसे हम किसी का भी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग से ड्रॉ कर सकते हैं ना, जिसपे बेस्ट काफी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। चलो XCF2 कंटिन्यू करते हैं हम। ये कुछ रिएक्शन है, अगेन मैक्सिमम ऑफ दिस रिएक्शंस आर गिवन इन एनसीईआरटी, जो यहाँ पे लिखे XCF2 प्लस H2 HF बन गया जीनोन। इन सारे रिएक्शंस में तुम जो एक कॉमन फैक्ट देखोगे वो ये देखोगे, XCF2 किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, जीनोन, जीनोन, सब में जीनोन बन रहा है एक्सेप्ट 2 केसेस, PF5 एंड IF6, उनके साथ जरूर वो जीनोन नहीं बना रहा है, अदरवाइज XCF2 हमेशा जीनोन बना रहा है। इवन तुम XCF4 का भी रिएक्शन देखोगे, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीनोन। जीनोन खुद एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है, तो इसके जो कंपाउंड्स है वो जनरली जीनोन तो बना ही देते हैं। कुछ अलग से रिएक्शन है, PF5 केटायन एनायन XCF प्लस PF6 माइनस,
IF5 HCl plus IF6 minus. Clear? With water, HCF2 plus H2O giving xenon plus HF plus O2. अच्छा, HCF2 का, HCF4 का एंड HCF6 का वाटर के साथ रिएक्शन, ये हमें चारों रिएक्शन ध्यान रखने, तीनों रिएक्शन हमें ध्यान रखने वाटर के साथ। वन बाय वन पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर लास्ट में तीनों को रिलेट भी करूंगा कि कैसे वो रिलेटेड है, क्या कैसे हम उसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा HCF2 विथ वाटर विल गिव xenon प्लस HF प्लस O2. xenon रेड्यूस हो गया +2 से 0 में एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया -2 से 0 में। इज दैट ओके? HCF2 रिएक्शन से मैक्सिमम जो हमें ध्यान रखने हैं। कॉपी करो HCF2 तक, फिर HCF4 पे आते हैं हम। सर सर वो ऊपर जो रिएक्शन है सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें HF क्यों यूज किया है? HF का मतलब क्यों यूज किया है उसके साथ? अच्छा, वो HF के इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है रिएक्शन, बस मतलब थोड़ा सा फ्लोरीन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं तब वो रिएक्शंस पॉसिबल है। तुम उसको एज अ कैटलिस्ट एज्यूम कर सकते हो। इवन तुम पूरा पेज कॉपी कर लो, मैं फिर HCF4 भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। हो गया है? HCFO xenon टेट्राफ्लोराइड, स्ट्रक्चर देखा हमने,
सी इन फर्स्ट केस व्हेन यू नीड टू फॉर्म XeF2, xenon को एक्सेस में लिया था हमने, क्लियर। सेकंड, इफ यू वांट टू फॉर्म XeF4 of xenon, फ्लोरीन को 1:5 रेशो में ले लो, with pressure and temperature conditions are given 7 bar and 600 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखी है, हमें ध्यान रखना है। XeF4 प्लस वाटर, Xe प्लस HF प्लस O2, तुम देखोगे Xe प्लस HF प्लस O2 कॉमन है, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, XeO3। we have one extra compound here, xenon trioxide, clear। तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका विद पिरामिडल ज्योमेट्री, xenon trioxide, 1 lone pair 3 bond pair, we have such kind of structure for xenon trioxide। XeF4 plus H2, Xe plus HF, सेम रिएक्शन जैसा हमने लास्ट केस में देखा था, xenon डाइफ्लोराइड में XeF2 plus H2 का रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट। XeF4 plus HCl, xenon plus HF plus Cl2, इसके भी प्रोडक्ट सेम है, इवन तुम देखोगे लास्ट वाले से कंपेयर करो, बोथ हैव सेम प्रोडक्ट। XeF4 plus SbF5, SbF6 minus XeF3 plus, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। F2 XeF2 का हुआ था XeF plus, यहाँ पे XeF4 का हुआ XeF3 plus, 1 फ्लोरीन चला गया SbF5 के पास। So almost all the reactions are similar as XeF2। और रिएक्शंस देखते हैं इसके हम, ठीक है। XeF4 के उतने ही थे, XeF6 के हैं फिर रिएक्शंस। चलो ये कॉपी कर लिया था लास्ट वाला पेज सभी ने, चले हम नेक्स्ट पेज पर। हो गया है नरेश कॉपी? यस सर। XeF6, 6 bond pair 1 lone pair, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल और कैप्ड ऑक्टाइडल बोला जाता है। लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। XeF6 के कुछ रिएक्शंस विद SiO2, तुम देखोगे XeF6 से फ्लोरीन ट्रांसफर हो रहा है सिलिकॉन पर और वहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है xenon हेक्साफ्लोराइड पर। सबसे पहले बनेगा XeOF4, तुमने और SiO2 ऐड किया XeO2F2, और SiO2 ऐड किया XeO3, और SiO2 बन जाएगा SiF4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 3 स्टेप है ना, यू आर एडिंग SiO2 कंटिन्यूअसली। तो एक एक बार जैसे कम ऐड किया है तो पहला XeOF4, और एक्स्ट्रा ऐड किया XeO2F2, एक्सेस में ऐड किया XeO3। if we see reaction with water, XeF6 plus H2O, ये XeOF4 plus HF बना रहा है। अगेन तुमने वाटर ऐड किया XeO2F2, फर्दर वाटर ऐड किया XeO3, मतलब 3 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन बेसिकली एक ही रिएक्शन है, स्टेप बाय स्टेप दे रखे। तुम एक साथ एक्सेस में वाटर ऐड कर दो, फाइनल प्रोडक्ट। सो बेसिकली ऑल दिस 4 रिएक्शंस आर सेम। पहले 3 रिएक्शन का एडिशन हो गया, फोर्थ रिएक्शन। एज यू आर एडिंग वाटर, the one oxygen will be added on XeF2, पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। सो तुम देखोगे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, XeO3 सेकंड और थर्ड में कॉमन है, प्लस HF। हम देखते हैं वाटर के साथ तीनों के रिएक्शंस कंपेयर कर लेते हैं एक बार। पहला रिएक्शन था हमारा ये, जिसमें xenon प्लस HF प्लस O2 था। सेकंड रिएक्शन में सेम था, सिर्फ XeO3 एक्स्ट्रा आ गया था। थर्ड रिएक्शन में देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन में XeO3 सेकंड और थर्ड का कॉमन है, HF तीनों में है। तुम ऐसे मेमोराइज कर सकते हो ना, Xe plus xenon and oxygen is common in first and second, XeO3 is common in second and third, HF is common in all three. When xenon difluoride, tetrafluoride, hexafluoride reacts with water, with MF it gives such kind of reaction, M plus XeF7 minus, where metal can be sodium, potassium, rubidium and cesium. SbF5 के साथ रिएक्शन सिमिलर वे में, एक क्लोरीन ट्रांसफर कर दो, SbF6 माइनस बना दो। क्लियर? ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारे काम का नहीं है, यू मे लीव दिस रिएक्शन। ठीक है, जेनेट आयन वो एडवांस वगैरह का है।
XeF6 का प्रिपरेशन, अब F6 बनाना है, काफी ज्यादा फ्लोरीन ले लो, xenon plus F2 gives XeF6. Clear? One more method, XeF4 plus O2F2 can give XeF6. XeF2, XeF4, XeF6 all are colorless crystalline solid sublimes at 298 Kelvin. Then this two structure, XeOF4 का स्ट्रक्चर, XeO2F2 का स्ट्रक्चर, ये वाला नहीं है ना जो नीचे है वो है, मैं XeO2F2 बता देता हूँ। XeO2F2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 2 फ्लोरीन at axial position, double bond oxygen, 1 lone pair, XeO2F2, seesaw structure. कॉपी कर लो ये पेज, एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, इसको छोड़ के सब कुछ कॉपी कर लो। सर बोलो। हाँ सर, ये XeF6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा, बट द शेप इज नॉट पेंटागोनल बाइपिरामिडल, द शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सर बोलो। सर आपने जैसे XeF6 में वाटर को एक्सेस में लिया है, तो XeF2 और XeF4 में भी वाटर को एक्सेस में लेना है? एक्चुअली जब वाटर के साथ रिएक्शन है, हर टाइप के रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ना, यदि हमने XX में लिया तो ये होगा। अच्छा तुम बोलो XeF2 और XeF4 में? यस सर, यस सर। वाटर एक्सेस में नहीं भी लोगे, एक्चुअली इसमें एक्सेस में लेने पर फाइनल रिएक्शन ये होगा जो थर्ड वाला है, वहां पर तुम नॉर्मल भी लोगे, वी डोंट हैव स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन इन दैट केस। यहाँ पे 6 फ्लोरीन है तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा, बस इतना डिफरेंस। तो वहां पर एक्सेस में लिखा हो ना लिखा हो, एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, यदि रिएक्शन होगा तो वही होगा। क्लियर? यस सर। पलक, पवन, जब भी कॉपी हो जाए बताना मुझे।
आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. हो गया है नहीं हुआ है? सर वो XeO2F2 का स्ट्रक्चर नीचे का नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है वो स्ट्रक्चर? डन सर. You can copy this information. Note करके लिख लो. XeF4, XeF6 both are oxidizing in nature. Argon is used in arc welding because it's low reactivity with metal. Helium is used as cryogenic agent and for air balloon. Bond length order is also given. हो गया कॉपी इतना? Sir, बोलो. argon is used in agriculture. हम्म. Argon is used in और Argon क्या है is सर वो? arc, ARC, arc welding. ओके सर. वेल्डिंग मशीन में यूज होता है वो. सर वो क्रायोजेनिक एजेंट क्या होता है? क्रायोजेनिक एजेंट मतलब जो बहुत कम टेम्परेचर अचीव कर लेता है उसे बोलते हैं. जब भी हमें कुछ फ्रीज करना होता है वहां पे यूज होता है. चलो XeO3 you just need to draw the structure for XeO3 and XeO4. ये कुछ भी मत लिखो, मतलब ऑलरेडी पहले कवर हो गया. you don't need to write this thing. स्ट्रक्चर कर लो. Clathrates, atoms or molecules occupy space between lattice of other elements or compounds. क्लियर? जब भी कोई एटम्स किसी भी सिस्टम में सॉलिड में ट्रैप हो जाता है उसे हम क्लेथरेट्स बोलते हैं. जनरली ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन कैन ट्रैप्ड इन आइस, वो क्लेथरेट्स बनाते हैं. हीलियम एंड नियॉन दे आर टू स्मॉल टू बी ट्रैप्ड, मतलब वो इतना कम साइज है कि वो ट्रैप नहीं हो सकते. तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड क्लेथरेट्स. इतना लिखना है तुम्हें इस पेज पर. हो गया है चैप्टर कंप्लीट.
हो गया कंप्लीट? सर बोलो। जितना आपने सर्कल किया था उतना ही लिखना है ना? हाँ, हो गया सर लिखना। ठीक है। चलो, हमारा एनसीईआरटी में हाईलाइट करना बाकी है ना अभी। हम नोबल गेस से ही स्टार्ट करते हैं। मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, तुम्हें जस्ट कॉपी करते जाना है। मेनली अकरेंस और यूजेस, बस उतना ही छूटा है हमारा, वो कुछ छूटा नहीं है ना। All the noble gases except radon occurs in atmosphere. There, तुम्हें जस्ट कंटिन्यूएशन में लिखना लेक्चर नोट्स। एनसीईआरटी लिख लो ग्रुप 18 और उसके पॉइंट्स लिख लो। एनसीईआरटी ग्रुप 17, एनसीईआरटी ग्रुप 16, ऐसे लिखते चले जाना ना। Their atmospheric abundance in dry air is 1% by volume, of which organ is the major constituent. Helium and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin. कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। The main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest element of the group. Radon is obtained by the decay of radium. तो यहाँ पर तुम पॉइंट्स बना के लिख लो। अकरेंस में जितना हाईलाइट कर रहा हूं उतना लिख लेना सर। First sentence, except radon all found in atmosphere. Then the main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest in the group. जितना हाईलाइट किया उतना लिख लो बस यहाँ पर। हो गया है कॉपी? वैभव कॉपी कर लिया है? नहीं सर।
All the noble gases except radon occur in the atmosphere. The main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest element of the group. Radon is obtained as decay product of radium. बस इतना ही लिखना था. चलें भी आगे. हाँ सर. ये पेज ऑलरेडी हमने कवर कर लिया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल सब कुछ हो गया था यहाँ पर. केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी हमने कवर की थी. एग्जैक्टली यही हमने लिखा था. O2 PTF6 के मतलब O2 PTF6 में ओजोन और जिनोन का सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी है. क्लियर. देन दिस रिएक्शन विद द कंडीशन जैसा मैंने बताया था, ये सारी कंडीशंस एनसीईआरटी में दे रखी जो हमें ध्यान रखना है. जिनोन इन एक्सेस, जिनोन 1:5, जिनोन 1:20 रेशियो, जिनोन टू फ्लोरीन. देन XeF6 का प्रिपरेशन ये वाला, H2O के साथ रिएक्शन XeF2 का, PF5 MF ये रिएक्शंस मतलब एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखे हैं. क्वेश्चन बन सकते हैं जितना हमने लिखा है लेक्चर नोट्स में ना. They all are colorless crystalline solid sublimes readily at 298 Kelvin. XeF2 on hydrolysis gives xenon, HF and O2. सब कुछ रिएक्शंस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमने लिखी है. Then all these reactions water के साथ step by step reaction. Clear? पहले फर्स्ट रिएक्शन, देन सेकंड रिएक्शन, देन थर्ड रिएक्शन. उनके स्ट्रक्चर्स ये भी एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखे हैं. फिर यूजेस पे आ जाते हैं हम. इतने स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो ऑलरेडी हमने सारे ड्रॉ किए हैं. Helium is a non-inflammable and light gas. Hence, it is used in filling balloons for meteorological observation. तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे लिखना है helium is used in filling balloons due to its non-inflammable and light nature. Helium is used in filling balloon due to its non-inflammable and light nature. It is used in gas-cooled nuclear reactor. Liquid helium boiling point is 4.2 Kelvin. Finds use as cryogenic agent for carrying out various experiments at low temperature. Temperature low maintain करने में help करती है. It is used to produce and sustain powerful superconductors, magnets, which form an essential part of modern NMR. Modern NMR spectrometer and magnetic resonance imaging MRI में यूज होता है. सिस्टम फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब सारे पॉइंट्स काम के. यहाँ पे तुम जस्ट पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना है पूरा इंफॉर्मेशन. स्पेशली तुम्हारे लिए तो काफी काम का है वो. MRI वगैरह में यूज होता है. इट इज यूज्ड एज अ diluent for oxygen in modern diving apparatus because of its very low solubility in blood. तो ये क्वेश्चन एक बार आया भी था. हीलियम का यूज जो डीप सी डाइवर होते हैं वो क्यों यूज करते हैं? तो बिकॉज ऑफ लो सोलिबिलिटी इन ब्लड. तो पहला पैराग्राफ पूरा हीलियम का था. पॉइंट्स बना के लिखने हैं. Neon is used in discharge tube and fluorescence bulb for advertisement display purpose. Neon bulbs are used in botanical gardens and in greenhouse. Argon is used mainly to provide an inert atmosphere at high temperature. Metallurgical process are welding or metal or alloy and filling electrical bulbs. ये काफी पॉइंट्स यूजफुल हैं. इसमें यूजेस एक रफ आइडिया हमें होना चाहिए ना. You can write all these points in point forms. पैराग्राफ में लिखो 1, 2 हीलियम, नियॉन, ऑर्गन सबको पॉइंट फॉर्म में लिखो. लगेंगे 3 से 4 मिनट, 5 मिनट लगेंगे, बट लिख लो इन्हें पॉइंट वाइज.
तो वो डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन मतलब क्या? बताता हूँ, एक मिनट करो। इट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन। डाइल्यूट करना मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर, जब हम काफी डेप्थ में चले जाते हैं, सी में काफी ज्यादा प्रेशर होता है, वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी हमारे ब्लड में ज्यादा आ जाती है। तो उसे मेंटेन करने के लिए, अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम मेंटेन करने के लिए उसमें हीलियम ऐड किया जाता है, जिसकी सोलिबिलिटी ब्लड में काफी कम होती है, तो डिसॉल्व नहीं होता है ब्लड, तो उसे डाइल्यूट करता है। डाइल्यूएंट जो डाइल्यूट करने में यूज आता है, कंसंट्रेशन को कम करने में यूज आता है। चलो हो गया है। अदिति, अनिकेत, देवयानी हो गया है। अपूर्वा, हो गया सर। हाँ सर हो गया। सर हाँ नियॉन और ऑर्गन के भी यूजेस लिखने थे क्या? हाँ लिखने, और क्या, नहीं पूरे ही तीनों के यूज लिखने, जब मैंने हाईलाइट किया तो सही। हाँ सर। चलो ग्रुप 17 देख लेते हैं अब हम। occurrence, fluorine and chlorine are fairly abundant while bromine and iodine are less.
So fluorine is present mainly as insoluble fluoride, fluorspar, cryolite and fluoropetatite. इनके फॉर्मूले मैटर करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं. वैसे क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का फॉर्मूला तो हमने मेटलर्जी में भी देखा है. फ्लोरोपेटाइट शायद यहाँ पे नया आया है ये. And small quantity are present in soil, river water, plants and bones and teeth of animals. Sea water contains chlorides, bromides and iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium, but is mainly sodium chloride solution. मतलब क्लोरीन का मेनली NaCl हमें सी वाटर में मिलता है. 2.5% बाय मास है वो. The deposit of dried up seas contain this compound. Example: sodium chlorides and carnallite, KCl.MgCl.6H2, carnallite. Certain forms of marine life contains iodine in their system. Various seaweeds, for example, contain up to 0.5% of iodine in chili saltpeter, contains up to 0.2% of sodium iodate. चलो अब इसमें मेनली जितने फॉर्मूले लिखे ना वो तुम्हारे काम के हैं. क्लियर? क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार, फ्लोरोपेटाइट, बाकी अकरेंस में इसमें सारा स्पेशल कुछ भी नहीं है. कार्नालाइट, ये सारे फॉर्मूले लिख लो यहां से. ग्रुप 17 NCERT occurrence. Fluorine is present mainly as insoluble fluorides like fluorspar, cryolite. मैं हाईलाइट कर देता हूँ कितना तुम्हें लिखना है. सेकंड लाइन इतना वाला पार्ट. Then you can write formula for carnallite. बस इतना ही काम का है, बाकी तो ठीक है. हो गया? चले हम आगे. हो गया कॉपी? चलो इसमें सब कुछ ऑलरेडी हमने कवर किया है. नथिंग इज लेफ्ट. Even we have seen all these reactions with water and with each other. Deacon's process, electrolytic process, ये सब कुछ हमने लिखा है. All these reactions are also there in notes. NaOH plus Cl2, ये वाला रिएक्शंस सब कुछ लिखा हुआ है ना. तुम देख सकते हो यहाँ पे NCERT में जितना भी लेक्चर नोट्स में लिखा है.
NH3 plus Cl2 when ammonia in excess, when Cl2 is in excess. All these reactions are there in lecture notes. Uses पे आ जाते हैं हम. अब तुम्हें लिखना है uses of chlorine, uses of Cl2. So uses are given here, जो हमने नहीं लिखे थे. It is used first for bleaching wood pulp required for the manufacture of paper and rayon, bleaching cotton and textiles. Second, in the extraction of gold and platinum. Third, in the manufacture of dyes, drugs, and organic compounds such as CCl4, CHCl3, DDT, refrigerant, etc. Fourth, in sterilizing drinking water. Fifth, preparation of poisonous gases such as phosgene, tear gas, mustard gas, etc. Especially formula of all this mustard gas and phosgene. So points में ही दे रखा है, as it is copy करने this 5 points. हो गया? देवयानी कॉपी कर लिया है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, यूज ऑफ HCl. HCl के uses. It is used in the manufacture of chlorine, NH4Cl and glucose, for extracting glue from bones and purifying bone black, in medicine and as a laboratory reagent. 3 uses दे रखे हैं points में, कॉपी कर लो. तुम्हें ध्यान है HCl के प्रिपरेशन में कंडीशन के साथ सब एज इट इज रिएक्शन हमने लिखे थे.
एक्वा रिजिया, प्लेटिनम गोल्ड के साथ रिएक्शंस। तो ऊपर वाले सारे रिएक्शन एज इट इज हमने लिखे हुए हैं। You just need to write uses in points, the uses. हो गया? इस पेज पे भी we had done everything. यहाँ पर भी हो गया है सब कुछ। अब आता है uses of interhalogen compounds. You can write this point, uses of interhalogen compounds. This compound can be used as non-aqueous solvents. Interhalogen compounds are very useful fluorinating agents. ClF3, BrF3 are used for the production of UF6 in the enrichment of uranium. Rutuja, please mute yourself. So the last in group 17, use of interhalogen compounds. अब बचते हैं ग्रुप 15 एंड 16 यूजेस, वो हम सैटरडे को देख लेंगे और बुकलेट डिस्कस करेंगे इसका, हैलोजेंस का। सर सर हाँ बोलो। सैटरडे को आप नोबल गैस का भी बुकलेट डिस्कस करने वाले क्या? नोबल गैस का बुकलेट अलग थोड़ी है, हेलोजन के साथ ही होगा ना उसका बुकलेट। हाँ सर, लेकिन आप हैलोजन बोले ना।